हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हमारी सीरीज चल रही है। आप सभी को पता है कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। कौन कौन से ईयर के? 2020 से लेके 2024 तक के। और टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, इससे पहले इसी सीरीज में 2 क्लास आ चुकी है इसी टॉपिक पर। उसी क्लास को या इसी सीरीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एमसीक्यू और एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज एनएटी वाले होंगे। एनएटी मींस आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें, जो 2020 से 2024 तक में आएंगे। 2025 का पेपर मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। तो हम प्रोसीड करते हैं इस क्लास को, जो लास्ट लेक्चर थे। तो ठीक है, और एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। एनएडी टाइप क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2020 में आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्या था? हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जहां पर एफ एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। किस तरीके का? कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन इन्होंने खुद बोल रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है। तो इसको मैं लेके चलूंगी dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई, क्योंकि इन्होंने कहा ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट लगा रखी है इन्होंने एफ एक्स की, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे किस से कंपेरिजन कर सकते हैं हम? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, राइट। तो यहाँ पे p की वैल्यू 10 है और q की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा मेरे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, और e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? 10, और dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 10x। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम? अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास? 10x इंटू क्यू, क्योंकि इसके लिए जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है मेरे पास? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, राइट। आई होप ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा रखे हैं, इस टॉपिक पे पूरे लेक्चर लेकर आ चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक भी, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके चेकआउट करिएगा जिन्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है। हालांकि मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताती चल रही हूँ। तो ये आएगा y इंटू ई की पावर 10x, e की पावर 10x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वापस वही आएगा e की पावर 10x प्लस c। अब हमें कुछ और भी दे रखा था इन्होंने, क्या दे रखा था? कुछ और नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे e की पावर 10x से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा c e की पावर माइनस 10x। ये वैल्यू है मेरे पास c इंटू, अब हमसे पूछा है लिमिट y x की वैल्यू पूछी है इन्होंने हमसे। एक सेकेंड, e की पावर 10x है ना, देखो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे e की पावर 10x है तो नीचे इसका भी होगा तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी y e की पावर 10x से डिवाइड करेंगे तो 1/10 प्लस c इंटू ई की पावर 10x माइनस का, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी? इन्होंने बोला है लिमिट y x का हमें लिमिट लगानी है
x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एक्स, तो हमें ये वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है 1/10 प्लस सी ई की पावर माइनस 10x। तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखूंगी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है मेरे पास 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 1/10 बचेगा और 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0.33, है ना। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 0.33। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 में, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इन्होंने होमोजेनियस फॉर्म में। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल है, आपको मैंने करवा रखा है ये भी। तो इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है किसका, इस वाली होमोजेनियस इक्वेशन का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये वाला जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है ये भी। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1, या यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1 dx, और इस साइड ले जाती हूँ मैं तो ये माइनस का 2 माइनस एक्स माइनस 3y dy आ जाएगा। तो dy अपॉन dx निकालूँ अगर मैं यहाँ से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी dy अपॉन dx, dx इधर जाएगा, ये नीचे आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास आया 2x प्लस 5y माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस 3y माइनस 2। इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या पुट करूंगी मैं x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ऐसे ही करते हैं क्योंकि होमोजेनियस बनानी है हमें, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये पुट करना होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, जैसे ही मैं x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h करूंगी तो मुझे मिलेगा 2x और 2h आएगा, उसे हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 5y, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, है ना, प्लस 2h प्लस 5y 5k माइनस 1, इसे एक साइड ले लेंगे, और यहाँ पर भी आएगा 2x प्लस 3y प्लस 2, सॉरी यहाँ पे आएगा h प्लस 3k माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से हम जानते हैं अगर हम इस वाले पार्ट को 0 कर दे तो इट मीन्स ये मेरी होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो इसे 0 करने के लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 2h प्लस 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड h प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 7 निकलेगी, सॉरी h की वैल्यू मेरे पास 7 आएगी और k की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 आएगी, राइट। तो जैसे मैं ये वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर, k की वैल्यू ये आएगी मेरे पास, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से वैल्यू देखें हम, देखो h की वैल्यू 7 3, h की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 निकल कर आएगी। तो इन्होंने कहा है f ऑफ x प्लस एल्फा यानी कि x प्लस h और y प्लस k मेरा सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का, जो कि हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, f ऑफ x प्लस एल्फा और y, तो इस मीन्स यहाँ पर f ऑफ x प्लस 7 और y माइनस 3, तो ये y माइनस 3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कंपेयर करें तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास 7 आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, तो इसका आंसर 7 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, जो 2020 में आया है, 2020 में आया है, 2 मार्क्स का है।
2 मार्क्स का ये क्या है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, वेयर सी जो है रियल नंबर है, इज द जनरल सॉल्यूशन, कि जनरल सॉल्यूशन है ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और क्या पूछा है, M11। ये तो बहुत सिंपल सा है, तो ठीक है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है, इट मींस ये इंटीग्रेट करा हुआ है, तो इट मींस अगर मैं इसे कोई फंक्शन मान लेती हूँ, मैं कोई फंक्शन मान लेती हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये इसका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स एम एक्स वाई मेरे पास क्या हुआ, एम एक्स वाई मेरा ये एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, तो इट मीन्स इसका एक्स के रेस्पेक्ट में मैं पार्शियली डिफरेंशियल करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 2x प्लस वाई स्क्वायर, और ये ही मेरा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो मैं निकाल लूँ यही मेरा एम ऑफ एक्स वाई है, एम ऑफ एक्स वाई है, और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 M1 और 1 पर वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसका आंसर आ गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है जो 2021 में आया है, 1 मार्क्स का आया है। हमें एक फंक्शन दे रखा है y जो इस इंटरवल से लेके रियल नंबर पर जा रहा है, बी अ डिफरेंशियल फंक्शन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि जहां x बिलोंग करता है मेरा इस ओपन इंटरवल 9/10, 3 ओपन इंटरवल में 9/10, ओके, एंड y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो y2 निकालना है। ये भी सिंपल सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो क्या आएगी मेरे पास dy बाई dx इक्वल टू, ये इधर जाएगा मेरे पास, तो 2x प्लस वाई अपॉन ये 2y माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी मैंने डायरेक्टली, या ये कहूँ मैं इसे ऐसे ही करते हैं, ये उधर जाएगा, देखो x माइनस 2y dy बाई dx प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, dx को यहाँ पे भेजेंगे हम, तो dx यहाँ आ गया, अब इसे इस साइड ले आएंगे, इस साइड जैसे लाऊंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये मेरी क्या बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और थोड़ा सलीके से लिखें तो 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y dy इक्वल टू 0, ये मेरी क्या बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या बोला है हमसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली को, तो देखिए क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी m को y के रिस्पेक्ट में करती हूँ और n को x के रिस्पेक्ट में करती हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट, अगर वो इक्वल आता है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैंने करा रखी है ये भी आपको, इसके सारे रूल जो हैं 6 के 6 रूल मैंने आपको करा रखे हैं। तो m का हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, ये m है, ये मेरे पास m है और ये मेरे पास n है, तो m का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 1, n का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर ये भी 1 आया, तो यहाँ से एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स आया, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट मीन्स इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन m dx, जहां पर ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट होता था, राइट, प्लस इंटीग्रेशन n dy, जहां पर x की टर्म्स हम नहीं लेते थे, इंक्लूड नहीं होती थी, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो यहां पर आएगा m का, m हमारे पास ये है, इसको हम इस तरह से करेंगे कि y एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ सॉल्व करें अगर हम लोग तो आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में
2x प्लस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर n, हमें x की टर्म्स नहीं लेनी तो माइनस का 2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट यहाँ पर, तो 2x यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई, y एज ए कांस्टेंट है, माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इन्होंने हमें कुछ दिया है, क्या दिया है देखो, एक्स इज इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू 1 है, राइट, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसमें पुट करते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई 1, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा है वाई 2, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 पर वाई की क्या वैल्यू आएगी, रखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो ये आएगा 4 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो इसे, y की वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y माइनस 3 और एक y माइनस 1, y माइनस 3 y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की दो वैल्यू निकलती है, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्योंकि हम कंसीडर करते हैं तो वी नीड टू कंसीडर ग्राफ कौन सा अबव एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव नंबर, तो y की वैल्यू 3 जो है वही इसका आंसर होगा, 1 को डिस्कार्ड कर देंगे हम, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2022 में आया है, कितने नंबर का 1 नंबर का, 1 मार्क्स का है, तो क्या दे रखा है हमें, लेट एफ एक्स बी ए द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बहुत सिंपल सी है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 4, लिमिट दे रखी है, ये बहुत सिंपल सा है, ये आपके लिए छोड़ दूं, चलिए करा देते हैं ये भी क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स, ये किस फॉर्म में आ रहा है dy बाई डी एक्स, अगर मैं कंपेरिजन करूं यहाँ पर, यहीं पे कर देती हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ओके, तो यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3x स्क्वायर एंड q की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, क्या आएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, तो x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x क्यूब, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है मेरे पास x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब dx प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे e की पावर x क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, देखो अगर मैं पुट करूं x क्यूब को t, तो इसे करूंगी मैं डिफरेंशिएट, तो आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3 dt, ये पुट करना है मुझे इसमें, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं y इंटू ई की पावर, x क्यूब को मैंने t माना है, इधर भी मैं t ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की जगह x स्क्वायर dx की जगह मैं ये रख सकती हूँ 1/3 बाहर ले लिया, dt आ जाएगा, और e की पावर x क्यूब को e की पावर t, हो गया सिंपल, इजिली सॉल्व हो जाएगा। नाउ इसे कर सकते हैं हम y इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू 1/3, ई की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c। अब हमें कुछ दे रखा है इन्होंने, क्या दिया इन्होंने हमें, लिमिट देखो y0 इज इक्वल टू 4, यानी कि अब हम इसे x e की पावर x क्यूब रख देते हैं 1/3 e की पावर x क्यूब, क्योंकि अब हम लिमिट की बात करेंगे, तो x की जगह 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 4 है, x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 0 1
इंटू 1 प्लस सी। तो अगर यहाँ से मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 4 माइनस 1/3, 11/3। सी की वैल्यू आई मेरे पास 11/3। तो इसे हम सॉल्व करना चाहें अगर हम तो क्या आएगा मेरे पास, इस इक्वेशन में रखेंगे y इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 11/3। सी की वैल्यू ई की पावर एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1/3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये मतलब 1 बन जाएगा, प्लस 11/3 ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, हमसे कहा गया है कि लिमिट लगानी है इस फंक्शन पर, ये वाई एक्स का ही तो फंक्शन है मेरे पास, तो लिमिट लगा देंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 11/3 ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, मेरे पास क्या बचा 1/3, इसे क्या लिख सकते हैं 0.33। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.33, 0.33, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक यू। तो नेक्स्ट इसमें नहीं है, तो हमने अभी 3 पार्ट में हमने क्या कर लिया कंप्लीट, आपका जो टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, इसके लिए आईआईटी जैम के ही प्रीवियस ईयर पेपर का देख लिया हमने। 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक पर वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके इस 3 वीडियो में कवर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो जिन्होंने पहले की वीडियोस ना देखी हो वो भी वीडियोस देख ले, और मुझे लगता है आज के सेशन में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात बताऊंगी मैं आपको कि जितने भी टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, जिन टॉपिक्स पे आपके अभी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ प्रीवियस ईयर के, वो सभी टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं, क्योंकि मैं आपका बीएससी का मैथमेटिक्स कराती हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा हो तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। और 2025 का पेपर पूरा मैंने सॉल्व करा रखा है, आईआईटी जैम का ही और सीयूटी पीजी का भी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपके पास पूरे 6 ईयर के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं बहुत ही आसानी से, तो आप अच्छे से पढ़िए। और जो आगे टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, चाहे सीयूटी पीजी के लिए कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर से वही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और हर एक टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे कि वो ऑप्शन अगर करेक्ट है तो क्यों है, और करेक्ट नहीं है तो क्यों है, रीजन लेंगे हम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।